भटियात के लोगों के साथ हमारे संवाददाता वादा करके आए थे और वो वादा भी महज 24 घंटे के भीतर पूरा भी हुआ है। पहले भी कई मसलों को हल करवाने में हिम एक्सप्रेस टीवी कामयाब रहा है और आज एक बार फिर हिम एक्सप्रेस टीवी पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। जी हाँ, हमने पिछले कल भटियात में हुए लैंडस्लाइड में 37 लोगों के मकान ज़मींदोज़ होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने हमारे संवाददाता को कहा था कि आपकी खबर का क्या होगा, हमारे तो घर ही तबाह हो गए हैं। संवाददाता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि कल खुद पता चल जाएगा। और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शाहपुर में मंत्री सरवीन चौधरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री को भटियात में हुए लैंडस्लाइड की खबर का पता चला और मुख्यमंत्री ने धर्मशाला आने से पहले ही काफिले को भटियात की तरफ मोड़ दिया, जो कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में था ही नहीं। फिर भी मुख्यमंत्री भटियात के लिए निकले। आप पहले जरा ये खबर देख लीजिए, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अभिषेक पठानिया ने पिछले कल लिया था। तबाही वाली बारिश दे गई कभी न भूलने वाला गम। सिर्फ मकान ही नहीं, उसमें बसने वाले सपने भी दबे। आज ही है कंपनी वाले उन्हें ढाई तम कुछ न तो तम सरकार वाला सब प्रकार करी है ना, तो आवे भी होती है, इसलिए ये ठग ठगी वाला काम समझ लिया। बेघर हुए 37 परिवार टेंट में रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री साहब, जरा इनका दर्द भी जानो। घर बेघर बचिया नहीं, तंबू अंदर रह करके यहाँ से गुजारा करना। ऐसे सोचना, ऐसे टेंशन कर दे वैसे सरकार घर का जगह दे बहने घर बना लो, घर का अपना बच्चे परिवार संभाल लो, कामयाब करा लो, बच्चे स्कूल पढ़ाओ। जो तस्वीरें आपने देखी, शायद आपका दिल भी इन तस्वीरों को देखकर पसीज गया हो। इस खबर को सरकार तक पहुंचाने में भी हम कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि भटियात के इन लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी मलबे में तबाह हो गई है और आज इनके पास अपना कुछ भी नहीं बचा और ये लोग अब दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और कहा था कि मुख्यमंत्री साहब, ज़रा हमारा भी हाल जान लो। जैसे ही मुख्यमंत्री भटियात पहुंचे और इन लोगों से मुलाकात की, इनका दुख दर्द जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना सरकार से संभव होगा सरकार इन परिवारों के लिए करेगी। सर, किस तरह देखते हैं आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं बारिश में 37 घर जो है बेघर हो गए हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से, किस तरह क्या देखेंगे? बरसात के कारण इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है जी, और ख़ास तौर से इस इलाके में तो लोगों की स्थिति ये हुई कि गांव से घर छोड़ करके निकलना पड़ा है। और जहां मुझे जो जानकारी बताई गई है, शायद में 37 परिवार यहाँ पर इसी एक ही गांव के, जिनको घर छोड़ करके टेंट में यहाँ पर रहने के लिए विवश करना पड़ा है। उनसे मिलने के लिए आया था यहाँ और काफ़ी परेशानी में हैं लोग। और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट में जब कोई परिवार होता तो सबके लिए चिंता का विषय बनता है जी। सरकार की ओर से फिलहाल हमने इनको की ज़िंदगी को कैसे बचाएगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले तो यही कहा कि गांव जहां लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है, तो वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित स्थान पर ले करके आए हैं और टेंट में यहाँ पर इनको ठहराया है। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था चिंता सरकार की ओर से हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और भी जो मुआवजे की दृष्टि से जो मदद करने की इन परिवारों के लिए होगी आवश्यकता, वो भी करेंगे जी। और अभी इसके अतिरिक्त 3-4 जगह यहाँ और जगह भी घर छोड़ करके बहुत सारे लोगों को कैंप में रहना पड़ रहा है और वो भी एक परेशानी की बात है, चिंता की बात है। वहाँ अभी आज मेरे जाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया।
लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष भी कहा कि हमें ज़्यादा मदद दी जाए और जल्दी मदद दी जाए। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, कल ही केंद्र की टीम नुकसान के जायजे के लिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ आ रही है। और आज सुबह ही मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो जितनी भी की जा सकती है वो मदद करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद की भी। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे हालात, क्योंकि बारिश का भी मौसम हम देख रहे हैं कि अभी भी थमा नहीं है, ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चाहे वो कहीं के आदमी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं गांव में रह रहे हैं, जहाँ भी, तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी के साथ लोग रहें। और हमारी ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जहाँ भी घटना घटित हुई है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, तैयार हैं, और दूसरी टीमें भी हमारी तैयार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जहाँ रास्ता कहीं अगर बाधित हुआ है, बंद हुआ है, तो उसको रिस्टोर करना और लोगों की ज़िंदगी को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता। सर, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जो ज़मीन मुहैया करवा दिया है, ताकि वहाँ पे जो अपना सारी चीज़ों को लेकर के हम काम। सर, आपने इनसे बातचीत की, क्या बातचीत दिक्कतें की। हैं? क्या ये कहीं और जाना चाहते हैं? इनके लिए कोई बेहतर अभी इंतजाम तो कर इनका रहे हैं? ये है कि इस दौर में तो यही सिचुएशन है कि अभी हम बच करके निकल आए। फिलहाल जो है वो हमको वापस जाने की कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस पर सरकार सोचे, इस पर काम करे। तो हम सारी चीज़ों को लेकर के, अगर वहाँ वो गांव बसने लायक रहा होगा, जो घर है वो वहाँ रहने लायक रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जो मदद की जा सकती है वो भी करेंगे। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि घर जाने लायक ही नहीं रहा, यानी कि वहाँ रहने लायक ही नहीं रहा, तो और जगह व्यवस्था करेंगे। ये सब मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से बेघर हुए परिवारों को एक दिलासा तो मिल गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये दिलासा हकीकत में कब बदलता है। हालांकि भटियात के मौजूदा विधायक ने जब ये हादसा हुआ था तो इन लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था और उन्हें रोज़मर्रा की सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी थी। कई संस्थाएं भी इसमें सामने आई हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की है। हालांकि इनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और ये लोग अपना जीवन यापन टेंट में कर रहे हैं। हमारे चैनल पर प्रसारित की गई खबर ने अपना असर एक बार फिर दिखा दिया है और लोगों की आवाज़ प्रदेश के मुखिया जयराम तक पहुंचाने में हम एक बार फिर सफल हुए हैं और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि इसी तरह हम जनता की आवाज़ बनते रहें। अभिषेक पठानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिम एक्सप्रेस टीवी।